हेलो साथियों, आपका सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे इवनिंग में तहे दिल से स्वागत है। और निरंतर मैं आपके जो चतुर्थ श्रेणी से संबंधित या अन्य एग्ज़ाम जो राजस्थान के हो रहे हैं उनसे संबंधित जो आपके लिए जो पुराने पेपर है बोर्ड के, उनकी एक डिटेल में आपके लिए डेली अपना एक पेपर सोल्यूशन होता है। इससे पहले 3-4 हो चुके हैं, तो ये आज देख लेना भी। नया जो प्रश्न है 20 तक उस दिन कर लिए थे, और आज ही मैंने आपको जोरवा वगैरह गीत जो करवाए थे वो गीत इसमें पूछे भी गए हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न है उनकी। यहाँ तक अपन ने कर लिया था गिरवा की पहाड़ियाँ वगैरह, थली भाकर सब ये देख लिया था। कर्पूरी देवी पूछ रखा है, कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी, है ना। कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी, तो आपको बता देना है भी कर्पूरी देवी थी किसकी, पृथ्वीराज चौहान है तृतीय की। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं, इनके पिता का नाम क्या था, सोमेश्वर चौहान। तो पिता भी पूछ सकता है चौहान, ये इनके पिता का नाम था। इन सोमेश्वर ने क्या किया था, 1170 के अंदर बिजोलिया शिलालेख लिखवाया था। कौन सा शिलालेख, मैं बड़ी डिटेल में बता देता हूँ कौन सा शिलालेख लिखवाया था इन्होंने, बिजोलिया शिलालेख। आज थोड़ा माइंड फ्रेश है, तो आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और आप लिखना भी, इनके पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। क्या नाम था, सोमेश्वर चौहान, नाम था सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान, इसको सेट कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। सोमेश्वर चौहान इनके पिता का नाम था। ठीक है भाई। इन्होंने क्या करवाया था 1170 के अंदर अजमेर में, अजमेर जो आपका कहाँ है रे, अजमेर सांभर झील में, सांभर झील के अंदर क्या लिखवाया था, बिजोलिया शिलालेख का निर्माण करवाया था। बिजोलिया शिलालेख का निर्माण करवाया था इन्होंने। और इस बिजोलिया शिलालेख के अंदर ही क्या लिखा हुआ है ये लिख लेना डिटेल, मैं वीडियो को छोड़ देता हूँ और प्रश्न के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। बिजोलिया जो शिलालेख है इसके अंदर क्या है कि चौहानों की जो उत्पत्ति है ना, चौहानों की जो उत्पत्ति है, चौहानों की उत्पत्ति वासुदेव चौहान के द्वारा की गई थी। ये बात का हमें उल्लेख मिलता है 551 का ये जो है शिलालेख है। तो इसमें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है चौहानों को, ये भी आप ध्यान रखना। वासुदेव ने चौहानों की क्या की थी, स्थापना की थी चौहान वंश की। अब ये सांभर झील है, सांभर जो झील है ये कुल नमक का कितना उत्पादन करती है, आप मेरे को कमेंट में बताना। भारत के कुल नमक का अगर कितना % नमक ये सांभर झील अपने को देती है। और आप बताना सांभर झील के अंदर उत्तर से मिलने वाली नदी है, इन दोनों के उत्तर मेरे को कमेंट में दीजिए। अभी नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। अब देखो वैसे तो नेक्स्ट में क्या है कि महाराणा प्रताप की माता का नाम भी आप कमेंट में करना भाई, ठीक है। सभी की डिटेल हो जाएगी, क्यों अभी अपना ये समाप्त नहीं होने वाला सेशन। तो ये आपको नहीं आएगा प्रश्न, ये करंट का प्रश्न है उस टाइम, तो अपन जो जीके वाले प्रश्न है उसमें आपको टाइम दिया जाएगा। तो विद्यार्थी एक बार उत्तर कमेंट में देने की कृपया करें। एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना राजस्थान के किस शासक ने की थी, है ना, जयपुर के किस शासक ने की थी, तो ये बता देना एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना। तो आपको टाइम दिया जा रहा है एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना कमेंट में देना भी, मैं कमेंट देख रहा हूँ। तो आपका टाइम जो है वो समाप्त हो जाता है। तो मैं बता देता हूँ कि राम सिंह सेकंड, कौन है, राम सिंह सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो देखो वही जलवायु का प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में देना मेरे को, जैसे कि BWHW प्रकार की जो जलवायु है वो कहाँ पाई जाती है, आपकी वो गंगानगर। देखो BSHW जयपुर, तो इसमें नहीं पूछा है ना, तो ये देखो गलत हो जाएगा जयपुर वाला। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि राजस्थान में जो जलवायु किस प्रकार से ये अरावली है, अरावली के इस हिस्से में कौन सी है और इस हिस्से में कौन सी है। तो यहाँ जो है वो जैसलमेर, बाड़मेर, इस प्रकार बीकानेर, इसमें तो है BW, इसके बाद प्रश्न गलत नहीं हो, BWHW। अभी अर्धशुष्क भाग बच्चा है इसमें BSHW। और ये जयपुर वाला जो भाग है इसके अंदर कौन सी जलवायु है, तो ये आप देखना जो जयपुर वाला भाग है इसके अंदर कौन सी जलवायु है, तो इसके अंदर जलवायु अपनी CWG।
और नीचे कोटा वाला उदयपुर वाला जो भाग है इसमें AW जलवायु है। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखना, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व के रूप में चुना गया है? तो मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो उन सभी की अभी बात कर लेंगे। प्रथम टाइगर रिजर्व है आपका जो रणथंभौर। कौन सा है? रणथंभौर। कौन सा है? रणथंभौर। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका सरिस्का। दूसरा कौन सा है? सरिस्का। टाइगर की बात हो रही है। तीसरा कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स। चौथा कौन सा है? तो चौथा है आपका रामगढ़ विषधारी। ये लिख रखा है इसमें, रामगढ़ विषधारी। और पांचवा टाइगर रिजर्व अभी बना है करौली धौलपुर। करौली धौलपुर बना है 2024 के अंदर। ये पांचों लिखे होने चाहिए, कल मैं चेक करूंगा भाई। सभी बच्चों के पांचों टाइगर रिजर्व लिखे होने चाहिए, कल मैं चेक करूंगा क्लास के बाद वहीं अपनी ऑफलाइन कोचिंग के अंदर ही। और छठा टाइगर रिजर्व अभी बना है कुंभलगढ़, प्रस्तावित था वो बन भी गया कुंभलगढ़। ये राजसमंद के अंदर 6 के 6 लिखे होने चाहिए। पहला रणथंभौर, दूसरा सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा हिल्स, पांचवा करौली धौलपुर, चौथा रामगढ़ विषधारी और छठा कुंभलगढ़। ये ठीक है, राजसमंद वाला। अभी नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में देखना भाई, तो नेक्स्ट प्रश्न देखना रे। इसमें क्या है कि राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये तो ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो। अमेरिकन कपास हमारे होती है गंगानगर है, हनुमानगढ़। गंगानगर और बांसवाड़ा, देखो हनुमानगढ़ भी इसमें ऑप्शन होना चाहिए। हनुमानगढ़ भाई ये सही है, क्योंकि हमारे बांसवाड़ा में भी होती है कपास, माई नदी के क्षेत्र में, है ना। तो और कोटा बूंदी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इस मिट्टी का नाम कमेंट में लिखना है सभी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्लास कौन सी, सॉरी नेक्स्ट 2 प्रश्न है वो आपका कौन सा है? पूरा दिन क्लास से ही चलती है दिमाग में, है ना। तो देखो दादू जी आ गए हैं अपने भाई संत दादू जी, जिन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के अंदर, ठीक है। और ये इन्होंने पीठ कहाँ बनाई है राजस्थान में? नरेना के अंदर, नरेना में अपनी पीठ बनाई थी दादू जी। इनके संगत स्थलों को कहा जाता है अलख दरीबा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? बाबू जी को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखना प्रश्न, ये आ गई भी आपकी चिकनी कोथली। तो उसका इसका उत्तर सभी बच्चे कमेंट में देना भी। चिकनी कोथली का क्या है? चिकनी कोथली, ठीक है। ये सब पढ़ा दी मैंने इन दिनों आपको। इसका उत्तर भी कमेंट में बताना भी। हूँ गौरी किण्वन पीवरी, हूँ गौरी किण्वन पीवरी के रचयिता, यानी कि बुक पूछ रखी है अपने से कुछ ना कुछ, तो इस बुक का नाम भी कमेंट में बताना। यदि मैं आपको टाइम दे रहा हूँ तो जिस भी विद्यार्थी को इसका उत्तर आ रहा है तो वो कमेंट में बता देगा मेरे को। देखना भाई इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर कमेंट में दे देना भाई सभी विद्यार्थी, देख के इसका उत्तर कमेंट में देना आप मेरे को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाई किस प्रकार से पूछा गया आपसे। तो ऐसे ही प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे भाई, ऐसे ही प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इनसे घबराना नहीं है, इनका सामना करो और इन्हें सही करने की कोशिश भी करो, है ना। तो ये देखो हुन गौरी किण पीवरी उपन्यास है, ये हमारे किसका है? विजयदान देथा का है। विजयदान देथा जिन्हें बीजी के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रश्न आया कि उत्तर पश्चिमी जो गलियारा है वो राजस्थान के किस जिले से होकर नहीं गुजरता? तो ये झालावाड़ से गुजरता है, कोटा से गुजरता है, सिरोही से गुजरता है, लेकिन भीलवाड़ा से नहीं गुजरता। इस प्रकार से पूछा गया है। फिर आपका एक फेमस युद्ध है गिरी सुमेल का युद्ध। किसका? गिरी सुमेल का युद्ध जो आपका 1544 के अंदर हुआ था। मालदेव राठौड़ प्लस शेर शाह सूरी के मध्य ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में शेर शाह सूरी विजेता रहा था, छल कपट से विजय प्राप्त की थी भी उसने, ठीक है। तो ये भी देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न अमेरिकन कपास वाला अपना हो ही गया, और ये प्रश्न गिरी सुमेल का युद्ध भी अपना हो गया, चिकनी कोथली हो गई, है ना।
अब देखो, निम्न में से धन विधेयक राज्यपाल से संबंधित नहीं है। ऐसे प्रश्न आते हैं। राज्यपाल पूर्व स्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत करता है, सही बात है, इसने नहीं पूछा है। यह मंत्रियों के द्वारा पेश किया जाता है, 14 दिन के पश्चात पारित होता है, विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है। तो ये जो बात लिखी हुई है ना, मंत्री पेश करते हैं, तो ये इसका उत्तर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखने की कोशिश करना भाई, जितने भी विद्यार्थी हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखना किस प्रकार से आपसे पूछा गया है। कमेंट में उत्तर लिखा करो भाई सभी, ताकि याद हो जाता है, उसके बाद बार बार इसको देखने की ज़रूरत नहीं होती भाई। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, 32 आ गए, बस आज के थोड़े ही हैं भाई। डुंडलोद ये कहाँ है? डुंडलोद ये झुंझुनू के अंदर है, और ये एक पुरातात्विक स्थल भी है, ठीक है। उसके बाद देखो, निम्न में से राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में जो गठन समिति होती है उसके अंदर कौन नहीं होता? तो ये मुख्यमंत्री के नामित कैबिनेट मंत्री नहीं होते, इसका उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। आज कैसे न कैसे करके आपके लिए क्लास लेके आए हैं भाई। जैसी भी छोटी बड़ी क्लास है तो इसे ग्रहण करने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, यही प्रश्न है, इनको लिखते रहना भी। जितनी जो मेहनत करेगा ना उतना लेके जाएगा। जो इस क्लास में मेहनत कर रहा है, लिख रहा है, प्रश्नों को देख रहा है, डेली याद कर रहा है, तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा भाई। चंदेरिया जो शीशा प्लांट है वो कहाँ लगा हुआ है? तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर लगा हुआ है, कंपनी है शीशे की। उसके बाद देखो, ग्रियर्सन ने निम्न में से किसे भीली बोली भी कहा है? तो किसे कहा है? निमाड़ी को इसने भीली बोली भी कहा है। ग्रियर्सन ने किसे भीली बोली कहा है? तो ये भी बता देना, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न है, बार बार बोर्ड कहाँ से प्रश्न लेके आएगा, इन्हीं प्रश्नों को वो बार बार आपको दे रहा है। तो आप इनको देखना एक बार, ये प्रश्न आपके सही होने लग जाएंगे भाई, ठीक है। तो ग्रियर्सन ने किसे कहा है रे भीली बोली? तो ये आपकी जो है ना भीली बोली, यानी भील हमारे कहाँ रहते हैं? राजस्थान में दक्षिण में रहते हैं। तो दक्षिण का मतलब बागड़ी है, सॉरी इसका मैंने पहले गलत टिक कर दिया था, बागड़ी। अब देखो, सूड प्रबंध, रचना प्रबंध, सूड मीमांसा प्रबंध, ये सब किसके हैं? ये अपने कुंभा के, है ना, ये कुंभा के हैं, कुंभा के रचित ग्रंथ है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न देखो, द्विविद्या कहानी की फिल्म बनाई गई थी, ये कोमल कोठारी के द्वारा। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? राजस्थान की प्रथम है मस्जिद है। और प्रश्न आ गया देखो, नदियों का पहला ही पेज और पहले पेज की पहली लाइन का ही प्रश्न है, भारत का कितना स्थायी जल राजस्थान में है? 1.16। देख लेना अपने प्रश्न, पहला ही प्रश्न है। नदियाँ आज कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से 40 प्रश्न हो चुके हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कल भी लेंगे, इससे थोड़ा पहले टाइम में, आज थोड़ा काम था इसलिए वीडियो लेट आई है, कल आएगी टाइम से। तो सभी इनको लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ताकि कल आपको वीडियो फिर से मिल जाए। तो आज के लिए धन्यवाद।